ना, तो अब सोचो कि उससे बात नहीं होती। अच्छा एक प्रॉब्लम कर लो, वो पैटर्न प्रैक्टिस के चेंज लिए। होगा क्या? क्या चीज का पैटर्न? तो वही, हाँ वही जेई मेंस का ये सब जो हुआ था। पैटर्न अब जेई एडवांस का कुछ फिक्स नहीं है। पैटर्न मतलब किस टाइप का बोल रहे हो, क्या क्वेश्चंस ये पूछने का? सब कुछ शेड्यूल में या फिर अटेम्प्ट में और कुछ क्वेश्चन टाइप में। देखो क्वेश्चन टाइप में पहले से जेई एडवांस वाले में बताया नहीं जाता है, वो वहीं पे जाकर के तुमको पता चलेगा। जेई एडवांस में ये बात को गुप्त रखा जाता है। पैटर्न वगैरह से रिलेटेड कुछ नहीं, वो मोर एंड लेस तो इसी तरह से रहेगा, तो तुमको प्रैक्टिस करके ही जाना है। अभी लास्ट 2 ईयर से जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन तुमको पहले से प्रैक्टिस करना है ना। इंटीजर्स टाइप पहले ऑप्शंस रहता था, तो थोड़ा सा इजी हो जाता था, एटलीस्ट गेस कर सकते हैं, बट इसमें कुछ गेस ही नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ कि मोर देन वन जो आंसर होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। एंड मोर देन वन वाले से क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन से सोचने का तरीका क्या होगा, 2-3 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें डेवलप होगा थिंकिंग और कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चंस करना ज्यादा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस पूछने लगा है। ट्रिकी ज्यादा वो रहते नहीं है, हाँ इन बिटवीन तो यूज किया ही जाएगा, बट फिर भी लेंदी क्वेश्चंस जो होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस की आदत रहे क्वेश्चंस पढ़ने का, फ्रस्ट्रेट वहां पे नहीं होना है, तो प्रैक्टिस रहेगा तभी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ छोटा छोटा क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वहां जाकर के लेंदी क्वेश्चंस रहेगा 3-4 लाइन्स में, वो भी पढ़ करके बना सकते हो, फिर वहां फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो पहले से वो ख्याल रखना पड़ेगा उस सब चीज का। अच्छा एक प्रैक्टिस कर लो आप, एक इसमें क्या बताए थे आप, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, राइट? यस सर। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? y cube plus 3x square equals to अच्छा 12xy. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व 9y कर्व 9y square is equal to x cube where normal to the curve makes equal intercept with axis। अच्छा बताओ, ऑप्शन दे दूं या बना लोगे? एक अटेम्प्ट कर लेते पहले। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन वहां पे भी बताया हूँ 2D में, इक्वेशन ऑफ कॉमन, सेम प्रॉब्लम। तो रिकॉल कर लो, कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। एक है जो नॉन कर्व देगा, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो। सेकंड है जो बहुत रेयर केसेस में डिफरेंट टाइप के कर्व्स देंगे, बट एक में नॉन देगा, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो, उस तरह से भी बना सकते हो। एज ऑप्शन दे दो इसमें, ये बना लोगे। ये तो पूछा गया प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेकंड वाले एग्जांपल, फर्स्ट वाले तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए दिया हूँ। Sir, 4 plus minus 8 by 3. 4 प्लस माइनस
8/3 ऑप्शन तो एक है, फोर प्लस माइनस 8/3, इसके अलावा भी आएगा क्या? सिक्स। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ करना क्या है इसमें अजी साहब? प्रोजेक्ट ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल -1 होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। फिर dx निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो लिखोगे 18 by इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस में, यस और नो, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से अगर देखोगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल यही होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 1। स्लोप ऑफ, या तो नॉर्मल का भी ले लो तो प्लस माइनस, नॉर्मल में भी डायरेक्टली लोगे तो प्लस माइनस 1 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यही आएगा, तो वही करना था, वहां से फाइंड करना था। कोई दिक्कत नहीं ना? नो। अब क्या करोगे? 9y² इज इक्वल टू x3, यहाँ से आ जाएगा 9 2y y1 इज इक्वल टू 3x²। यहाँ से हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x² बाई 6y, यस और नो? तो अब दो केसेस लेना पड़ेगा, 1 एक 1 के बाद एक -1 के बाद y1 इज इक्वल टू 1 है ना, y1 इज इक्वल टू 1 केस 1 में, तो x² इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 6y। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, दिया हुआ क्या है 9y² इज इक्वल टू x³ में, यही ना? यस सर। तो किसका वैल्यू पुट करोगे? x² इक्वल्स y का टू वैल्यू। स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ पे x², यहाँ पे 9, y का वैल्यू पुट कर लो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x² बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x³, यस और नो? तो 9 ओके 9 बाई 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁴ माइनस x³ इज इक्वल टू 0। तो x³ कॉमन ले सकते हो, तो x/4 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ से, है ना? तो देखो अगर स्लोप देखोगे, x इज इक्वल टू अगर 0 लोगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो? तो x इज इक्वल टू 0 तो आंसर इसमें होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 0 हटा देना है। क्यों हटाएंगे, समझ में आ रहा है ना? स्लोप क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, ठीक है? यस और नो? यस सर। यस। हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करोगे तो किसी में पुट कर लो, एक मिनट, यहाँ पे पुट करोगे, अच्छा इक्वेशन में पुट करो, 9y² इज इक्वल टू तो +-8/3 और 4³ यही ना? तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही है ना?
Yes, sir. ये 64/9, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, -8/3। अच्छा ठीक है, तो एक 4 आ गया प्लस माइनस 8/3। जब -1 लोगे तो क्या आ रहा है? तो स्क्वायर करने पे सेम होगा। अच्छा, जब y1 इज इक्वल टू -1 तो x² 6y है ना जी। देखो x² इज इक्वल टू, हाँ x² 6y, स्लोप इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू -6y। सेम आंसर आ रहा है क्या? तो स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो हट जाएगा, तो सेम ही आएगा। अच्छा सेम ही आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देन So आंसर हो 4, जाएगा ये, हाँ बोलो। so सेकंड का वो -1/2, (2). -1/2, सेकेंड का किसमें? सेकेंड पॉइंट बता रहे हो क्या? तो एक सेकंड, आंसर तो यही आएगा फाइनली, ठीक है, सेकेंड तो बताओ। सेकंड क्वेश्चन का होगा हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर। इक्वेशन है, इसमें पूछा जा रहा है। आंसर का आंसर आया था फर्स्ट का। सर आधा प्रोसेस किया था बस। सेम प्रोसेस था ना, तब बन जाता, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, सेम Yes, टाइप का ही sir. ना। ओके, देवांशु यस सर। बन रहा था ये? यस सर, बन रहा है। अच्छा, कितने बच्चे आए? ऋषभ, अर्पित, बोलो, बना था? यस सर, बन गया था। ओके, हाँ सर, बना ही रहा था। अच्छा अच्छा, अरविंद सेकंड का आंसर बताओ। तो बना रहे हैं। ये 2D में भी बताया गया है, तरीका क्या होगा? देखो यहाँ पे AOD अगर नहीं भी यूज करोगे ना तो बन जाएगा, क्योंकि 2D में बताया गया है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वहां पे यूज किया गया नहीं है ना। So y equals to 4x plus half. 4x प्लस हाफ, देख लेता हूँ ऑप्शन कुछ। y इज इक्वल टू 4x, नहीं ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं। So option दे दीजिए ना। अच्छा ऑप्शन दे दूँ, तो ऑप्शन दे दूंगा कि तो एक में पुट करके उसका क्या कर लोगे? नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, dy/d, ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसका d इज इक्वल टू 0 कर लोगे। फिर भी देखो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में 3y इज इक्वल टू 9x प्लस 2, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं ना हो जा रहा है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, c 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, डी ऑप्शन y इज इक्वल टू x प्लस 2। और ये यही 4 में एक करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये 4 भी इनकरेक्ट है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, ये वाले? डी नहीं डी। नहीं, अच्छा अच्छा, डी ये आ रहा है ना। यस सर। हो सकता है। कैसे बनाया ऋषभ, बताओ, बन गया? सर पहले का टेंजेंट निकालेंगे, फिर वो दूसरे इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए। पहले क्या है इसका? क्या किया है?
ऐसे मुश्किल है ना। अच्छा 2D वाले कॉन्सेप्ट लगाओ। ये याद है क्या कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो स्लोप फॉर्म में बताओ, स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था? स्लोप फॉर्म बताना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टैंडर्ड है ना, इसको तो याद ही रखना है हमेशा। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, कुछ ऐसा होता था क्या? कुछ ध्यान में है? यस सर। यस सर। ओके अच्छा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम होता है, तो यहाँ से क्या करोगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है ना जी, 8x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 2y क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चलो एक क्या है, xy इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या करना कि y इज इक्वल टू इसमें पुट कर लेना, और d इज इक्वल टू उसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो d इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन है और ये कर्व है, तो अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अगर दोनों को सेटिस्फाई किए हैं, 2 डिग्री में कर्व मिल रहा है, तो उसका d 0 होगा, तभी तो सिंगल पॉइंट आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ही रूट है, x का वैल्यू एक ही आना चाहिए, y का भी वैल्यू एक ही आना चाहिए। x का वैल्यू अगर देख रहे हैं एक आना चाहिए, तो उसका d का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मीन्स a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका d का वैल्यू क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, सर एओडी से सॉल्व कीजिए। अगर एओडी से सॉल्व करोगे, एओडी से सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा? सर दोनों का स्लोप सेम होगा, हाँ दोनों का स्लोप सेम दोनों होगा, का स्लोप कंपेयर कर लेंगे। और सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे दोनों का। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ आप तो जाना चाहिए। देखो कैसे होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा ना, ये तो इजी हो गया, ये ऑलरेडी इस तरह से बताया गया था। 8x है ना, अगर यहाँ से देखेंगे, और ये क्या है, x y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, -1/x, राइट। अगर यहाँ से देखोगे dy/dx है ना, dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो ये 2y हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 4y, राइट। कल ठीक, 4y सर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा? कोई जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट ही करेगा, हम देख लेते हैं। इंटरसेक्ट करेगा तो उससे क्या लेना देना है। ये y स्क्वायर 4ax का ग्राफ इस तरह से जाएगा, और ये y इज इक्वल टू -1/x है ना, तो जब नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, और जब पॉजिटिव रखोगे तो y का वैल्यू नेगेटिव जाएगा, इस तरह से जाएगा, है ना, तो दिक्कत नहीं ना। तो देखो हो सकता है कि कॉमन टेंजेंट का बात किया जा रहा है, तो इस तरह से लाइन जा सकता है, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। तो ध्यान रहे, अब 4y हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करोगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब दोनों के इक्वल भी करोगे, ये इन टर्म्स ऑफ y है ना, ये इन टर्म्स ऑफ x है।
माइनस y1/x1 फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब स्लोप को इक्वल भी करोगे तो यहाँ से आना डायरेक्टली मुश्किल होगा। चलो ठीक है, देखता हूँ। ओके, अब ध्यान दो। हेलो, यस हाँ, अब देखो किसी एक पे स्लोप का वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो किसी एक पे स्लोप का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो सपोज अगर dy by dx एट x1, y1, तो ये क्या हो जाएगा 4y/y1। ये सुनो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू 4y/y1 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा x1। एक पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा टफ होने जा रहा है ना। अगर AOD से बनाओगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 2D से बनाओगे तो इजी हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। एक चीज और है कि x1 y1 है जो क्या करेगा, विल सेटिस्फाई द कर्व y² इज इक्वल टू 4ax, सॉरी 8x, है ना, यहाँ पे 8x, तो इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x1 हो जाएगा, y1² इज इक्वल टू 8x1। तो एक रिलेशन ये तो आ गया। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये सेटिस्फाई करेगा किसको, अगर टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, तो सेटिस्फाई द कर्व xy इज इक्वल टू -1, है ना। तो क्या करेंगे, फिर वही करना पड़ेगा कि यहाँ से तुमको x का वैल्यू या y का वैल्यू रिप्लेस करो, d इज इक्वल टू 0 करो, है ना। तो x1 और y1 में रिलेशन आ जाएगा। एक x1 y1 में यहाँ से रिलेशन आया। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, x1 y1 आ जाएगा, फिर इक्वेशन निकाल सकते हो। ये सुनो, नहीं समझ में आया तो हमेशा ये याद रखना, थोड़ा सा लेंदी तो है, इससे शॉर्ट नहीं जाएगा AOD में। समझ में आया क्या किए, जो किसी भी कर्व को सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि y² इज इक्वल टू 8x क्या स्लोप से जो निकाल रहे उससे क्यों नहीं आया? स्लोप से कैसे करोगे, दोनों पे पॉइंट अलग अलग है ना। ये Sir, अगर point यहाँ पे से हमें एक का ही x1, निकाल- y1 लिए, यस सर, x2, y2 लेना पड़ेगा। बोलो बोलो, दोनों का अलग Yes. अलग पॉइंट है, स्लोप Yes, अलग sir. अलग करोगे ना। यस सर, क्लियर हो गया। अब इससे Yes. सॉल्व करोगे, अभी भी सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व, d इज इक्वल टू 0 करो, बन जाना चाहिए। अब देखो यस सर, पूछो। यहाँ देखो xy इज इक्वल टू -1 है, तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस 4y/y1 x माइनस 4x1/y1। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या ऐसे करो, तो वही ये आ पुट कर जाएगा, दो। y/y1 इक्वल्स टू 4x प्लस x1। अच्छा, यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है, तो y/y1 इक्वल्स टू, सर इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो 4x प्लस x1। तो जो इक्वेशन होता है ना पॉइंट फॉर्म का। अच्छा 4x प्लस x1 ऐसे। यस सर। सर वो उसी का पॉइंट फॉर्म हो गया, पहला वाला इक्वेशन था, y² के लिए y/y1 और 8x के लिए x प्लस x1/2। अच्छा, लेकिन ये देखो ना, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो चीज है वो क्या है, वो उसके केस में देखो, तुम जो सोच रहे हो कि t इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म हो गया, तो t इज इक्वल टू 0 जो फॉर्म करते हैं, तो ये पॉइंट इसी पे होना चाहिए, ये xy इज इक्वल टू -1 है, तो ये पॉइंट इस पे होना चाहिए, तब उसके फॉर्म में जाता कि हाँ t इज इक्वल टू 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, आप देखो इस तरह से पूछाया गया। तो इक्वेशन को सिंपलीफाई किए हैं तो आया टेंजेंट का। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं कि इसको क्या करना है, ये इसमें लिखना अब y नहीं को है। पुट करके फिर इसमें
डिस्क्रिमिनेंट हाँ जो करेंगे। ठीक है। अच्छा ये आया, अब इसमें क्या करना है, x यहाँ से y इज इक्वल टू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x, ये सुनो, y1 प्लस 4y y1x माइनस 4x1y y1। अब क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू x y1 प्लस 4y y1 x स्क्वायर और माइनस 4x1 और y क्या हो जाएगा y1x। ठीक है, d इज इक्वल टू इसका 0 करना है, ये दोनों साथ में रह जाएगा है ना, तो साथ में चला जाएगा, तो 4y y1 x स्क्वायर माइनस, जब प्लस इसको लिख लो तो क्या हो जाएगा y1 माइनस 4x1 y1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 इसका करो तो थोड़ा लेंदी हो रहा है ना। फिर वहाँ पे y1 स्क्वायर की जगह 8x1 पुट कर देते तो फिर इतना लंबा नहीं आता। अच्छा y1 के जगह पे y1 स्क्वायर की जगह पे 8x1। y1 के जगह पे 8x1 y1 स्क्वायर है ना, तो y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आया है अपना टेंजेंट का इक्वेशन इसको। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा इन टर्म्स ऑफ एक रख रहे हो ना, हाँ ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो। अब यहाँ से देखो b स्क्वायर y1 माइनस 4x1 y1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 4y y1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, y1 स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे ठीक है, हाँ ऐसे कर लो, अब रख सकते हो वैल्यू। एक मिनट, थोड़ा लेंदी तो होगा, आंसर तो आना चाहिए, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 ठीक है y1 होल स्क्वायर माइनस 16 बाई क्या है y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा तुमको सॉल्व ही करना है, तो यहाँ देखो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू रख लो, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8x1 माइनस 4x1, तो 4x1 बच जाएगा 4x1 का होल स्क्वायर, y क्या है y1 स्क्वायर माइनस 16y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 16x1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 16y1 इज इक्वल टू 0। तो y1 इक्वल्स टू 4 आया। y1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है x1 आ रहा है, x1 स्क्वायर ना यहाँ से। तो सॉल्व करने से 4 आ रहा है आंसर। अच्छा y1 इज इक्वल टू कितना आया 4, यस सर। तो x1 4 पुट करो तो x1 जो आएगा प्लस माइनस 2। यस सर। प्लस माइनस 2, तो एक ही आंसर होगा, x1 में से एक ही वैल्यू लेना है। देखो तो कौन सा लेंगे, वो किस में पुट करके देखना पड़ेगा। सो y1 किसके लिए, कौन सा इक्वेशन के लिए? क्या y1 इक्वेशन के लिए ना, y1 पॉइंट है बदमाश, ये तो पॉइंट x1 y1 हम लोग पॉइंट एज्यूम किया है ना, और ये सर तो सिंगल कौन पॉइंट सा ही है। कर्व में ये पॉइंट, किस कर्व पे? पॉइंट पैराबोला पे लिए है ना, देखो ना ये कर्व में दिखाया हूँ, यहाँ पे लिया हूँ, देखो तभी तो इसके लिए लेकर के चल रहे हैं ना। यस, और x1 से xy तो माइनस, पुट करने में कितना, हाँ तो किस में पुट करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे -2, x इज इक्वल टू -2, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मीन्स पॉइंट जो आया x1 y1 का जो वैल्यू आया वो क्या आया 2,4 आ गया। अब आंसर फाइंड कर लो, इतना लेंदी तो होगा। अदरवाइज कैसे बनाया था, सर ऑप्शंस देखिए। अच्छा ऑप्शन देख करके, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा था। अच्छा चलो, आप तो पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखो पॉइंट ही फाइंड करना था, यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया हूँ, y माइनस ये क्या था 4 ना,
यस सर। 2 4, हाँ, तो 4/4 x और यहाँ minus पे क्या हो 2 जाएगा x माइनस 2। तो फाइनली कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो x, और ये हो जाएगा +2 -2, और ये इधर से जाएगा तो +2। ऑप्शन कौन सा है जी? डी है ना, So D. वही आ रहा था। ऑप्शन डी। अच्छा कहाँ पे था, देखो लेंदी थोड़ा हो गया। तो इतना टाइम क्यों लगाना है, इतना टाइम लगाओगे तो कितना 7-8 मिनट्स लग जाएंगे वहां बनाओगे तो, और ये देखो 2 मिनट्स में बन जाएगा। ठीक है, कौन सा यूज करोगे तो 2D वाले कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, 2D वाले कॉन्सेप्ट से कहाँ Yes, गया, sir. यस सर। हाँ ये वाले कॉन्सेप्ट से 2 से 3 मिनट, हार्डली 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट से कम ही लगेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखना था और सेकंड इक्वेशन में पुट करके dy उसका d0 करना था, एक ही पॉइंट आता सिंगल पॉइंट, और फिर उसको क्या कर देना है, पॉइंट को वहां यहाँ पे d0 करते तो m का वैल्यू आ जाता है, m का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करते तो इक्वेशन आ जाता है। बता दूं क्या इसी मेथड, इस मेथड से भी? नो सर, हो गया। हाँ, इसमें सीखने वाली क्या है, एओडी से जाओगे तो अगर देखो क्वेश्चंस जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो एक स्टैंडर्ड कर्व रखेगा, ताकि डायरेक्टली उसको क्या, एक सर्कल रखेगा, एक डिफरेंट टाइप का कर्व रखेगा। इस सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में तुमको पता रहेगा, या तुमको इलिप्स रखेगा, हाइपरबोला रखेगा, और एक डिफरेंट टाइप के कर्व दे देंगे। तो एक उसका क्या करना है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, d इज इक्वल टू उसका 0 कर देना है, तो वहां से इजी होगा। या समटाइम्स तुमको एओडी यूज करना पड़ जाएगा। तो एओडी में तुमको सीखना क्या है कि किसी एक कर्व पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है, x1, y1, है ना, जैसे यहाँ पे किया गया x1, y1, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो x1, y1 एज्यूम करके dy/dx फाइंड करेंगे, टेंजेंट स्लोप वहां से आ जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद सेकेंड कर्व में उस लाइन को रख देंगे, है ना। तो सेकेंड कर्व में रखोगे तो वो 2D में ही जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा तो वहां पे उसका d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वहां से पॉइंट आ जाएगा, मीन्स दोनों इक्वेशन को रिलेट करके पॉइंट आ जाएगा, दो इक्वेशन दो पॉइंट फाइंड कर लोगे, देन क्या करना है, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर दोगे, यही है ना। ठीक है, Yes, sir. अच्छा चलो, अब इसमें नहीं ना देखना है कुछ, हो गया ये ओवर टॉपिक, सब टेंजेंट सब नॉर्मल इसमें बताना है। एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छा इसमें देखना, किसी को कुछ पूछना है, अंशिका समझ में आ रहा था? यस सर। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सोच पाओगे तभी तो बनेगा, क्या करना है तभी तो उसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट करोगे, तो वो पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस को तुमको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चंस होगा तो इस तरह से बनेगा, तभी क्वेश्चंस मिलते ही बना सकते हो, अगर वहां पे सोचने लगोगे तो फिर पीछे चले जाओगे। तो एग्जाम्पल 3, तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में 10 से 12 कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा, उतना याद रखोगे काम चल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the function fx has a vertical tangent at x is equal to 0? A, फर्स्ट ऑप्शन ए में fx is equal to x to the power 1/3। सेकेंड, अच्छा बी में fx is equal to x to the power 2/3। सी ऑप्शन fx is equal to signum x। D is equal to fx is equal to स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ x। देखो तो ट्राई करके x इज इक्वल टू 0 पे देखना है वर्टिकल टेंजेंट है कि नहीं।
अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट अगर देखना है तो चलो ठीक है बनाओ, उसके बाद देखता हूँ। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये याद रखना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना कि x अगर 0 पे देखना है या किसी भी पॉइंट पे देखना है तो x अब प्लस x माइनस एफ एक्स, या a पॉइंट पे देखना है, अच्छा तो a दे देंगे, डिवाइडेड बाई x, है ना, लिमिट x टेंस टू a, अगर a पॉइंट पे देख रहे हैं तब ये a डैश a का बात कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये टेंस टू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, है ना, दोनों, सॉरी इंफिनिटी होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस माइनस वन, इंफिनिटी और क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी, दोनों, है ना, दोनों सेम साइन, या तो दोनों प्लस इंफिनिटी होना चाहिए या दोनों करेंगे तो माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि एक बार प्लस इंफिनिटी दे दिया और सेकेंड वाला माइनस इंफिनिटी दे दिया, तो इसके केस में नहीं होगा, दोनों प्लस इंफिनिटी होना चाहिए वर्टिकल टेंजेंट के लिए। इस तरह से कर्व जाना चाहिए, ऐसे तब बोल सकते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड, ऐसे नहीं, सर ऑप्शन ए। ठीक ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं बनेगा, वो तो टेंजेंट के लिए अलग डिफाइंड होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ठीक ना, तो ऑप्शन ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन ए होगा, हाँ ये समझ में आया ना, ये सर ये कॉन्सेप्ट, मल्टीपल करेक्ट है क्या? हाँ तो ए और एक पॉइंट ये ध्यान देना है, कभी कभी इस ए टाइप का और बी है, क्वेश्चन, ए एंड डी, सर ए एंड बी। ए एंड ए बी, ए एंड बी, बी भी आया, सी आएगा कि नहीं, डी आएगा सर। नो 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 सी भी आएगा, तो सी नहीं आएगा। ई नहीं आएगा सर, सी नहीं है। डिफरेंशिएबल ही नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पे लाइन हाँ। ड्रॉ करके देखो तो टच करते हुए पास कर रहा है कि नहीं एक पॉइंट से, सर कंटिन्यूअस ही नहीं है 0 पे, तो डिफरेंशिएबल क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं बोला हूं ना, देखो ना, वर्टिकल तो टेंजेंट आपने होना जो चाहिए, तो फॉर्मूला टेंजेंट का लिखा इसके कॉन्सेप्ट, लिए एफ डैश ई के लिए, वो तो डिफरेंशिएबिलिटी का ही होती है ना। हाँ ये तो बोल सकते हो, तो डिफरेंशिएबल नहीं तो फिर हम लोग उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। देखो टेंजेंट, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो,
सर मेन डायरेक्टली। सर लेकिन टेंजेंट के लिए तो डिफरेंशिएबिलिटी ना एक तरह से चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो टेंजेंट का एक वर्टिकल टेंजेंट भी होता है। वर्टिकल टेंजेंट अगर देखते हैं तो वर्टिकल टेंजेंट जहाँ पे आता है उसको नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे चलेगा। वर्टिकल टेंजेंट के केस में ग्राफ से भी देख सकते हो कि टच करते हुए पास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट देता है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन उसमें थ्योरी में बताए थे कि वर्टिकल टेंजेंट नहीं आना चाहिए, 2 पॉइंट से डिफरेंशिएबल हो। तो यहाँ पे अगर इस तरह से है कि यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखना एक बार थ्योरी में जाकर के, ऐसा कुछ लिखवाया हूँ, है ना। बोले ना, अगर देख रहे हैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से दे रहा है और इस पे अगर इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा वहां पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अलग है ना। टेंजेंट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि जब वर्टिकल टेंजेंट मिलता है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल आ जाता है। तो इसमें देखना है कि पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं एक पॉइंट से। तो उसके केस में अगर इस फॉर्मूला से भी निकाल तो एक में इन्फिनिटी देगा, कुछ -1 +1 देगा। तो किस में, इसके केस में सर हाँ नहीं, इसके केस में तो ऐसा कुछ देगा। अरे बदमाश, इसके केस में देखो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ भी ओपन होता है, ये 1 होता है। तो क्या करना चाहिए, कर्व को टच करते हुए पास करना चाहिए। तो अगर इस तरह से जा रहा है तो टच करेगा ही ना, ये इस पे टच करेगा भी, यहाँ भी टच करेगा और ये 1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो कोई दिक्कत है? x=0 पे बस ना टच करेगा। हाँ, वर्टिकल टेंजेंट x=0 से पास होगा। अब यहाँ पे तो पुल कर देगा ना, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड था, यहाँ मिल नहीं रहा था, तो ये टच कर रहा है ना यहाँ पे, पास इस पॉइंट से नहीं कर रहा है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे क्लोज रहता तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर क्या हो जाता, वो टेंजेंट नहीं होता, 1 पॉइंट से पास करना चाहिए। ये सुनो, अब देखो यहाँ पे टच करते हुए अब चल जाएगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे भी टच करते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, एक्चुअली ये ओपन इंटरवल है, पास तो कर रहा है 0,0 सही ना। सर टेंजेंट का सर ये डेफिनेशन होता है कि एक लाइन जो कर्व को बस एक पॉइंट पे टच करे, से तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। कहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ तो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। सर बोल पे टच कर रहा है कर्व को। टच उसको तो नहीं बोल सकते हो, टच तो यहाँ पे नहीं बोल सकते, 1 पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट तो होगा इसमें, 1-2 जगह पे और भी मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। सिग्नम एक्स में x=0 पे इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, x=0 पे इसमें तो डिफाइंड है ना। हेलो, जैसे हाँ 0 और उसके अकॉर्डिंग भी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो 1 पॉइंट से पास कर रहा है ना। अब आंसर क्यों दिया है, हाँ जो अब इसमें क्या, मेरे ख्याल से वर्टिकल टेंजेंट होना ही चाहिए। इन्फिनिटी आ रहा है, एक में -इन्फिनिटी आ रहा है। -इन्फिनिटी आ रहा है क्या? सर सर अगर h इसमें करे तो एक में 0 + h। एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं तो अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वर्टिकल टेंजेंट नहीं बोलेंगे, है ना। देख लेता हूँ इसमें लिमिट h टेंड्स टू, अच्छा 0+ वाले कॉन्सेप्ट लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h - f(0) डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे f(0 + h), सर आ यहाँ गया। पे क्या देगा, 1 देगा, -0 और यहाँ पे क्या होगा h। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, +∞ देगा, क्योंकि h Yes, sir. पॉजिटिव लिए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, सेकंड निकाल रहे हैं 0 - h वाले, -f(0)
डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस एक्स। इसके केस में क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये भी इंफिनिटी को कहाँ, तो ठीक तो है। ओके है ना। हाँ अब देखो डिफिनीशन से भी देखोगे तो 0 से पास कर रहा है, तो बाकी सब पार्ट से क्या लेना देना है ना। अगर इस तरह से जा रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको टेंजेंट तो बोलेंगे ही ना। यस यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो ये तो ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन होगा, ओपन सर्कल होगा, यहाँ भी ओपन सर्कल होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो दिक्कत क्या है, हो सकता है, बोलो। सर इसी हम लोग डिफरेंशियलिटी का अगर कंफ्यूजन exception है मान तो सकते इसको हैं याद ही रखना। क्या डिफरेंशियलिटी चैप्टर का एक एक्सेप्शन। उसमें बोलो बोलो, आवाज नहीं डिफरेंशियल फंक्शन क्लियर हमेशा है। कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन ना, हाँ इसमें से कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल है। से, डिफरेंशिएबिलिटी से हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए कि अगर 0 पे देख रहे हैं तो 0 पे f(0 प्लस के लिए, f'0 प्लस के लिए इंफिनिटी आना चाहिए, एंड f'0 माइनस से हम डिफरेंशिएबिलिटी का कहाँ बात बोल रहे हैं, इसका भी क्या होना चाहिए, ये भी माइनस इंफिनिटी आना चाहिए। जब इंफिनिटी का वहां पे लिख रहा हूं तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि इंफिनिटी आता है तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बोलते कहाँ है। एक ये होना चाहिए, और f' अगर 0 प्लस का देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी, एंड ऑल्सो f'0 माइनस के केस में यहाँ भी क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। इक्वल मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं ना। डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में Okay. जैसे ही माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आता है तो वहां पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी से यहाँ रिलेट मत करो, कोई दिक्कत। अगर No. कंफ्यूजन है तो इसको याद ही रखना, ठीक है, इस स्टेप में तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो दिक्कत नहीं ना। ओके अच्छा, बी का पार्ट आया था कि नहीं, बी वाले बी सेकंड का, में प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ रहा है। अच्छा तो बी वाले आंसर में नहीं होंगे, ठीक है। सॉरी डी का, तो इसमें भी प्लस इंफिनिटी माइनस So इंफिनिटी आ इसमें रहा भी है। मॉड है। ओके अच्छा इसमें भी नहीं, सर लेकिन इसका ग्राफ क्योंकि में तो लग रहा है कि वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ग्राफ में लग रहा है, यस लेकिन सर, इसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं आ रहा, नहीं यस सर। फाइंड किया तो क्या होगा, हाँ क्या आया, एक प्लस इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी, यस सर। प्लस इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी तो नहीं ही होना चाहिए। तो ग्राफ से तो अगर देखोगे, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा ना, यस सर। ग्राफ इस तरह से जाएगा। अच्छा इसमें स्लोप अगर लोगे, हाँ सही तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सडन शार्प कॉर्नर बन रहा है ना, तो इसमें देखोगे तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये वर्टिकल इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो इधर चला जाएगा, है ना, माइनस इंफिनिटी तो आएगा ही आएगा। ये ऑलमोस्ट इधर से इधर मूव कर रहा है, इसको इधर से इधर मूव करेगा, है ना। इसके केस में माइनस इंफिनिटी आना चाहिए, क्योंकि dy बाई dx देख रहे हैं ना इसमें भी। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं होगा, नो वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, हेलो, ऐसे Yes, so ऐसे देखोगे ना कि x = 0 पे अगर टेंजेंट तुम प्लॉट कर रहे हो तो कर्व को उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए अगर टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो ना। वर्टिकल टेंजेंट होगा कैसे, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक ही कर्व को, तो ये इस तरह से भी देख सकते हो। ये सुनो, यस सर। इस टाइप का कोई कर्व रहेगा, है ना,
यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करोगे तो ये समवेयर अदर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो ये वर्टिकल टेंजेंट ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह का टेंजेंट नहीं। अगर इस तरह का टेंजेंट लोगे तो ये तो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सर Vertical मतलब एक tangent पॉइंट possible। से दो टेंजेंट नहीं क्रॉस करना चाहिए, नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते। ये टेंजेंट अगर बोला जाए तो ये टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये पास कर रहा है, एक्स एक्सिस, इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, इसीलिए करवा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड एंड डी ऑप्शन में वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट, मेनली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना, क्योंकि इसमें बस कंफ्यूजन y होगा ही। इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x का होगा वर्टिकल टेंजेंट x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। x अगर इसमें इसका ग्राफ x का वैल्यू सिर्फ ऐसा जाएगा ना? हाँ, यस सर। इसमें तो वर्टिकल टेंजेंट सिर्फ, हाँ वर्टिकल टेंजेंट इसमें हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद डिफाइंड नहीं है लेफ्ट साइड में, एक ही Yes, पॉइंट से sir. पास कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? तो इसमें वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये फेल कर गया मतलब नहीं होगा, है ना। या तो दोनों इंफिनिटी आना चाहिए और दोनों माइनस इंफिनिटी आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो ये ध्यान ही रखना, ठीक है। इसके बाद कितना तुम लोग सर अगर एक तरफ इन्फिनिटी और दूसरा तरफ ग्राफ डिफाइंड नहीं है तो उस पॉइंट पे हो सकता है टेंजेंट? हाँ हो जाएगा, उस पॉइंट से पास करना चाहिए। टेंजेंट क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशिएबिलिटी से उसको रिलेट मत करो, क्योंकि एक पॉइंट से पास करना चाहिए, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर यहीं तक डिफाइंड है फंक्शन, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। सर x नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना? किसमें? यहाँ पे ना, ये Yes. इसीलिए तो एक ग्राफ बनाया हूँ, इतना ही ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, यहीं तक अगर इंटरवल फिक्स किया जाए, ये कुछ इस तरह से जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो वहां पे तो एक वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो एक ही तरफ होगा इस तरह से, तो वही y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर x रहता तो ग्राफ तो ये पैराबोला हो जाता। तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट तो पढ़ते ही है इसके केस में, है ना। कोई दिक्कत इस यहाँ तक किसी को? हेलो? नो सर। No, अच्छा, sir. अगर इसके बाद सब टेंजेंट सब नॉर्मल बताता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स ये रख लो, हालांकि जरूरत तो बहुत कम पड़ता है, फिर भी याद रखना। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3। ये इसमें क्या यूज करेंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, है ना, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो तो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? Sweet. रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू Yes sir. रूट ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे?
x इज इक्वल टू रूट ए है, तो ए पे पावर 1 नहीं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन टू द पावर 4 थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट अगर एज्यूम करना है तो इस तरह से एज्यूम करें। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बता दूंगा अभी इस पे, और इसमें जरूरत तो नहीं पड़ेगा, है ना। x टू द पावर n बाई a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, a cos 2/n थीटा, हाँ 2/n, और y इज इक्वल टू b साइन थीटा टू द पावर 2/n। देखो इस तरह से, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कॉमन है, ये याद भी रह जाएगा। अगर याद एक बार देख लोगे तो माइंड में रह जाएगा। एग्जाम्पल एक कर लो, फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस by any tangent to the curve root x plus root y is equal to 2। देखो पैरामेट्रिक पॉइंट अभी जो बताए उसके टर्म्स में एज्यूम करके बनाओगे तो हो सकता है कि ज्यादा इजी हो जाए, है ना। ऐसे कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में उसको एज्यूम कर सकते हो, जब भी इस टाइप का दिखे तो उस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद नहीं बन रहा है तो फिर नॉर्मली भी ट्राई करना। हो गया, बना या नहीं? सर एक सेकंड। इतना टाइम तो नहीं लगता। So 4 4 आया, ठीक है, गुड। x इज इक्वल टू जहां पे एज्यूम करोगे तो 2, देखो इसको लिखोगे तो स्क्वायर रूट 4 लिखना पड़ेगा, है ना, ऊपर के अकॉर्डिंग। तो क्या यहाँ पे एज्यूम करोगे तो 4 cos टू द पावर 4 थीटा y इज इक्वल टू 4 sin टू द पावर 4 थीटा, है ना। तो अगर पुट करते हो यहाँ पे
पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना जी। तो dy बाई dx अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, So dy root बाई 4 dx। हाँ, दिस इज इक्वल टू √4 लिख सकते हो ना, तो दिक्कत नहीं ना। तो dy बाई dx इट मीन्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 4 साइन क्यूब थीटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे एक और आएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। ये सो दो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो अब dy बाई dx अगर फाइंड करते हो तो दोनों को क्या करना है, रेशियो ले लेना है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक कैंसिल आउट होगा, 4 4। तो ये tan स्क्वायर थीटा आ रहा है ना माइनस में। यस सर। ओके, अब इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन y माइनस यहाँ पे पॉइंट रूट क्या लेना है, 4 साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू स्लोप का जो वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ से देखना है सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, तो y का वैल्यू फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे y का वैल्यू कितना आ रहा है जी, y इज इक्वल टू कितना आया, 4 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। देखो पुट करके यही करेंगे ना, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू ये आ गया। फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 4 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों से आ जाएगा कितना, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई साइन so स्क्वायर 4 थीटा cos square theta इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही कुछ आ रहा है ना। yes sir तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4, हाँ ये 4 हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का वैल्यू क्या कर देना है,
दोनों को ऐड कर देना है। सम ऑफ इंटरसेप्ट अगर इस तरह से कर रहा है ना, तो ये दिस प्लस दिस, ये क्या हो जाएगा 0, y1 है ना, और ये x1 क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना सर थोड़ा बजा ऊपर कीजिए ना। सो वो आपने Sum of टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है ये। कौन सा? हाँ, टेंजेंट ही बोल रहा है ना, हाँ एनी टेंजेंट टू द कर्व। सर वो नहीं, इक्वेशन टेंजेंट का लिखा। हाँ, y माइनस y1, ये क्या लिखा हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये m क्या है, dy बाई dx है, जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो वही लिखे थे। No, और इंटरसेप्ट फाइंड करना है, या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस कर लो, एक्स वाई ए में प्लस वाई वाई बी में इज इक्वल टू 1 में। तो यहाँ से ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी कर लेना, सम ऑफ इंटरसेप्ट आएगा तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का वैल्यू, सम ऑफ इंटरसेप्ट आएगा तो हमेशा क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ऐसा नहीं तो ए प्लस बी कर दोगे। अब ध्यान देना, अब इसके बाद देखो, इसके बाद देख करके आना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब ये क्या होगा, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है, जहां पे दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा, तो दोनों पे क्या किया जाता है, टेंजेंट पर। तो सेम एक के लिए क्या हो जाएगा, m1 आ जाएगा, इसके लिए स्लोप एट यहाँ पे x1 y1 सपोज आ गया, तो वहां पे स्लोप एक का m2 फाइंड करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, जो एक्यूट एंगल आएगा जो m1 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस टाइप के Yes. क्वेश्चंस बना करके आना। फिर ये होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स का, यही होता है कॉन्सेप्ट, बस इनफ है इतना। क्वेश्चंस दिया जाएगा, पहले क्या Sir, करना है, length फर्स्ट of- में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा उसको कि अगर ये कर्व है ना, यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट, हालांकि कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये क्या है, टेंजेंट है, ये नॉर्मल है ना, ये देखो 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या आ जाएगा जी, ये वाला जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा। ये सुनो, जी सर। x1 y1 है ना, x1 y1 है। अब ध्यान देना कि अब इसके बाद यहाँ से एक ये प्लॉट किया जाता है परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा हमेशा y1 होगा कि नहीं। इसको ऐसा नहीं कि इसको x1 बोल देना, ये गलत हो जाएगा। x1 का लेंथ सॉरी ये x1 है, हाँ एक मिनट, ये तो x1 है, ये जो है ये वैल्यू x1 है। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेना और यहाँ तक x1 बोल देना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टेंजेंट, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो x1 y1, अब इसमें इसको ये वाले को बोला जाता है, अगर ये P है ना, P है और इसको T है और ये N है, एंड इसको D बोल दो या Q बोल दो, ठीक है। तो PQ जो आ जाएगा, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मीन्स ये प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस पे,
yes or no? Projection of tangent on x-axis. Yes, Projection sir. of tangent on x-axis. ठीक है, ये ध्यान रखना. सब नॉर्मल QN है So जो y1. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल. ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस. कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब लेंथ फाइंड करना रहेगा. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या करना है? देखो, ये dy बाई डी एक्स लेना है. थीटा इज इक्वल टू जो ये जो है, तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1. ऐसे ही कंसिडर करना है. तो उसके टर्म्स में ही बताना है. तो उसके टर्म्स में देखो, ये तो क्या है, ये y1 है ना. हम लोग को क्या चाहिए इस वाले ट्राइंगल में? देखो, ये क्या दिया हुआ है? dy बाई डी एक्स दिया हुआ है एट x1 कॉमा y1 पे. ये एंगल tan थीटा है ना. यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, राइट. ये y1 है, तो ये लेंथ हम लोग को चाहिए. तो ये लेंथ चाहिए तो क्या लिखेंगे बताओ? साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू तो कौन सा लेंथ? ये दिख रहा है ना, P है और ये P है, और ये क्या हो गया Q. PT इज इक्वल टू ओके सर. PT इज इक्वल टू, बताओ. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ये इसको देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही ट्रायंगल बना करके सब एक बार देख के आना, तो टाइम बहुत कम लगेगा उसमें. So फॉर्मूला y1 by sin theta. y1 बाई साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू क्या Sin रखोगे? theta. dy by dx. Sin into dy by dx. चलो, तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, वो ध्यान में रखना. एक बार रीड करके उसको आ जाना. वही ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल से ही वो सारा वैल्यू रखना है, dy बाई डी एक्स के टर्म्स में ही, है ना. हो जाएगा. Yes, Yes, sir. sir. ओके, देख के आ जाना. सब टेंजेंट क्या होगा? उसको सब नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे? बेसिकली इसको क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल नहीं बोला जाता है, सिंपली सब नॉर्मल बोला जाता है ना. ये प्रोजेक्शन होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस. यहाँ भी सब टेंजेंट ही बोला जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नहीं आएगा, कहीं मेंशन नहीं आएगा. बट ठीक है, वो सब टेंजेंट लिखा हुआ रहेगा तो वही समझना है कि लेंथ ऑफ, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? नॉर्मल टेंजेंट हो जाएगा सब नॉर्मल में. प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस पे. अगर इसमें सिर्फ ये बोलो पीटी का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स के टर्म्स में क्या होगा? चलो बोल ही दो. तो sin theta को लिख सकते हैं dy by dx divided by 1 plus dy by dx का whole square by 4. चलो अब रहने दो, मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, देख लेना तुम, ठीक है ना. Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या होगा? PT इज इक्वल टू, So क्या y1 लिख by सकते हो? sin theta. हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू y1 बाई क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा. यहाँ से PT इज इक्वल टू y1 बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा, है ना. तो साइन थीटा का वैल्यू अगर लिखना है तो tan So थीटा 4 dy by dx divided by 4 plus dy by dx whole square. dy tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, है ना. तो साइन थीटा इज इक्वल टू dy by dx by 1 plus dy by dx का अंडर रूट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जा रहा है? चलो ठीक है, क्या करोगे?
तो इसको y1 लिख लें, डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू dy बाई dx। ये सर पॉइंट y डैश लिख दीजिए एक्चुअली, सर, y1 हाँ y डैश confusion हो लिख जाएगा। दूंगा, y1 ऑलरेडी, हाँ y1 ऑलरेडी आप ये कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं। तो y डैश इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1। तो ये क्या हो जाएगा, y डैश है ना, y डैश स्क्वायर रूट 1 प्लस y y डैश का डैश का स्क्वायर। स्क्वायर। तो पुट कर दो वहां पे, pt इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश इंटू 1 बाई, है ना, साइन थीटा का वैल्यू y डैश हो जाएगा, ये y डैश ही है बेसिकली, ठीक ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। सर वो y1 है। अच्छा y1 था, यस सर, y1 बाई sin थीटा था। अच्छा y1 साइन थीटा, हाँ, तो यहाँ पे y1 रह जाएगा नहीं। यस सर। तो इसको लिख सकते हो, y1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और y डैश को अंदर कर दो, तो क्या लिखोगे, 1 बाई y डैश का, ये कंफ्यूजन है, ठीक ना, देख लेना, स्क्वायर अब प्लस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को लिख लेना, ये y1 है, और इसको लिखना 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 50। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से फाइंड कर लेना, वो बता दूंगा, बाकी याद करना बहुत सिंपल है इसमें, ठीक ना। ये dy बाई dx, तो dx बाई dy है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इस तरह से देख लेना, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसके बाद एंगल बिटवीन टू कर्व्स। क्वेश्चंस इसमें मेंशन कर दूंगा कहाँ तक बनाना है जो। और नेक्स्ट क्लास, जो कल का क्लास है, वो नहीं लूंगा, सतदर्शी लेगा, और 7 बजे से तुम लोग का डिस्कशन क्लास होगा। तो जो क्वेश्चंस पूछना रहेगा वो पूछ लेना, ठीक है। यस हेलो, सर डिस्कशन क्लास तो आज लगा हुआ है। तो हो सकता है वो कल होगा। कौन सा टॉपिक का है? कल मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 7 बजे से सतदर्शी का क्लास है। सर कल तो सर हम लोग का शायद ऑलरेडी क्लास लगा हुआ है 7 से। तो मेरे क्लास के टाइम में होगा, तो बाकी जो डिस्कशन क्लास है हो सकता है ना, एक बार देख लेना। मैथ्स के क्लास में 7 बजे, कितने बजे से लगा हुआ है मेरा क्लास? सर कल 6:50 से आपका क्लास लगा हुआ है। 6:50 से, तो वही 7 बजे से डिस्कशन क्लास होगा। चलो ठीक है, इसमें कुछ पूछना नहीं ना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस वगैरह सिंगे से और बुकलेट से। सारा जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर बनाते जाना, कहीं से भी बनाओ, प्रीवियस ईयर बनाना ही है। 2010 के बाद तो सारे क्वेश्चंस बनाना जो भी है। ऐसे नेक्स्ट जब कंप्लीट करूंगा ना, तो उसमें सारा क्वेश्चंस करवा दूंगा कि 2010 के बाद एओडी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो एक बार उसका वर्कशीट ही बना करके दे देंगे, या क्वेश्चन क्लास में भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।